नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो आने वाले दिनों में खासकर स्कूली शिक्षा में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। इंडिया टीवी ऑनलाइन पर उन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी और उन्होंने कहा कि झारखंड का भविष्य हमारे छात्र हैं और ये बुनियाद है हमारे राज्य के विकास का। आइए सुनते हैं शिक्षा और साक्षरता मंत्री श्री रामदास सोरेन जी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मैं बताना चाहूँगा, आप जब झारखंड अलग राज्य करने का पश्चात से अभी तक की बात हमने पूछने का काम किया, तो पहले मैं बताना चाहूँगा जब झारखंड अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ, उसके बाद लगातार करीब 16-17 वर्षों तक हमारे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार रहा और भारतीय जनता पार्टी का ये मंशा रहा कि इस राज्य के लोगों को हम अशिक्षित रखें, जिससे हम इस राज्य के खनिज संपदा और इस राज्य के हक अधिकार को हम उनको उससे नहीं मिले, नहीं समझे। ये उद्देश्य के साथ इस राज्य को शिक्षा में उन्होंने अनदेखा करके रखा था और आज पूरे शिक्षा विभाग में जंग लगा दिया था। हमारी सरकार आने के बाद 19 में महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार बनते शायद आप सभी जानते हैं 2 साल तक कोरोना महामारी से लोग, हमारा राज्य, देश, पूरा विश्व तबाह थे, जिसमें 2 वर्षों तक हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी सब कोरोना से लोग को हम कैसे बचाए उसी पर लगे हुए थे 2 साल तक, जिसमें निश्चित रूप से हमारे विकास की काम को धीमी हुई थी। लेकिन उसका बाद भी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत नहीं हारा। उसके बावजूद उन्होंने इस राज्य को हम कैसे एक एक जनता को हम सरकार के साथ जोड़ेंगे, लाभ पहुंचाएंगे, जिसके तहत कई योजनाओं को शुरुआत करने का काम पहल किया, शुरुआत भी किया। लेकिन यह देखकर भी हमारे विपक्षी दलों ने उसका नींद नहीं आ रहा और जिसके कारण उन्होंने किसी न किसी रूप से ईडी का माध्यम से, ईडी तो पहले 1 साल तक परेशान किया, सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर आओ, 1 साल सीडी का परेशान झेलना पड़ा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री को। उसके बाद बिना आरोपित किए जेल भी भेज दिया, उसमें 5 महीना जेल में रहना पड़ा। जो भी हो, हमारा झारखंड महागठबंधन की और राज्य के मुख्यमंत्री की सोच अनुरूप हम विकास काम को धरातल में तो नहीं उतार पाया, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट हम बना लिया था और आज दोबारा इस राज्य के जनता ने पूर्ण रूप से मुझे समर्थन दे करके सरकार बनाने का मौका मिला, जिसमें महागठबंधन की ओर से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है लोग। और जब से हमें सरकार गठन होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और सारे मंत्रिमंडल के हम सभी मंत्रियों को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बैठक बुलाया गया और हम लोग को सारी जिम्मेवारी दे दिया गया, आपको इस विभाग का काम अपने सिस्टम, अपने ढंग से आपको करना है और आपके विभाग के अनुपात किसी की भी जनता को आपको मुसीबतें या दिक्कतें नहीं होने देना है। ये हम लोग को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम्मेवारी दी है। उस अनुरूप हम लोग सभी मंत्री हम लोग काम कर रहे हैं और धरातल पर उतर रहे हैं और सब जनता का हम लोग समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग, ये सब सुविधाओं को कैसे मुहैया कराई जाएगी, इसके लिए क्या? देखिए, इसके बाद हमारी जब मंत्रिमंडल बनने के बाद पहली बैठक हुआ, पहली बैठक में नहीं सभी विभाग के सभी अधिकारी पदाधिकारी
सचिव, डायरेक्टर सबको साथ बैठक होने के पश्चात हमने को बोल दिया है, यह राज्य जो है शिक्षा की विषय में राज्य होने के बाद 24 साल जरूर हो रहा है, लेकिन 24 वर्षों में 15-16 वर्षों तक हमारे इस राज्य में हमारे विपक्षी, हमारे जो झारखंड के मानसिकताधारी नहीं है वैसे लोगों का हाथ में यह सत्ता रही है, जिस पर खास करके उन लोगों का एक ही विपक्ष का लक्ष्य था, हम झारखंड के लोगों को हम शिक्षा से हम कैसे रोकें, इस पर उन्होंने काम किया, जिसमें शुरू किया कि इस राज्य में प्राइमरी विद्यालय को बंद कर देना। अब बच्चे प्राइमरी विद्यालय की नहीं शिक्षा पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? प्राइमरी स्कूल बंद, 5 किलोमीटर की दूरी में गुणवत्ता मैंने शिक्षा देने के लिए बच्चे को 5 किलोमीटर दूरी में एक विद्यालय का डिपोजिशन किया, वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ेंगे। आप बता सकते हैं कि एक साल का बच्चा 5 किलोमीटर दूरी में जा कर के स्कूल में जा कर के फिर लौट के आएंगे? झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र जानते हैं, नदी है, नाला है, पहाड़ है, ट्रेन लाइन है, 4 लाइन है, तो कहाँ बच्चे जाएंगे? अगर मैंने नदी इस पार में बच्चा और उस पार में 5 किलो पड़ता है तो नदी, इसका मतलब बरसात का समय में कहाँ से आएंगे? कैसे पार होगी नदी में? रेल लाइन पार करना पड़ेगा। रेल लाइन में सब जगह कहाँ जाए, उसका जहाँ पर ये होगा वहीं ना पार हो जाएंगे। नदी है, नाला है, रेल लाइन है, 4 लाइन है, इसमें से सब कई मेरे घाटशिला विधानसभा में कई बच्चों का मृत्यु ही रोड के 4 लाइन में पार हुए, दौड़ करके पार हुए थे, उधर से ट्रेन आ रहे थे, 3-4 बच्चों का मृत्यु हो गई। उनका परिवार, गांव वालों बोला कि आपको उतना दूर में पढ़ने का जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे लोग ड्रॉप आउट हो गया। उनका सोच जो था, बच्चे झारखंड के बच्चे अशिक्षित रहे, जिससे हम इस राज्य को लूट का केंद्र हम बना के रख सके। लेकिन आज हमारी सरकार बनने के बाद हमने साफ निर्देश दिया कि सबसे पहले हम इस राज्य का शिक्षा की बुनियादी को मैं मजबूत करूंगा, फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे। फाउंडेशन मजबूत होगा, कितनों तल्ला घर बनाइए वो कुछ हिलने वाला नहीं है, जिसके लिए आज फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, अच्छा गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए कई पहल हमारी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश से हम लोग कई पहल शुरू किया। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इस राज्य में अभी तक 80 हम लोग विद्यालय खोले हैं, जो डायरेक्ट CBSE पैटर्न से 1 क्लास से लेकर 12 तक पढ़ाई होगा, बिना पैसा, कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पर 4,000, 5,000, 6,000 रुपया उस विद्यालय में फीस लिया जा रहा है, तब उस विद्यालय में शिक्षा मिल रही है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक यदि हम CBSE पैटर्न से हम पढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर उन बच्चों को कोई आगे रोक नहीं सकता है। जी मंत्री जी, आखिर में परीक्षाएं चल रही हैं और सभी छात्र दिन रात एक करके बेहतर रिजल्ट करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं। सभी छात्रों को और सभी उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें मेरा भी मेरा भी उसका सोच के साथ, मैं भी उसका साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि 1 साल तक जो बच्चे, अभिभावक किसी न किसी रूप से बच्चे को निगरानी रखे हैं, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए घर में हमेशा उसको बात करते हैं, बेटा तुम पढ़ाई करो, खेल ज़्यादा खेल धूला में मत जाओ, पहले पढ़ाई करो, निगरानी रखें बच्चे को। साल भर में उनका पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में अगर इस तरह का बात आ रही है, पेपर लीक की बात चाहे किस तरह का बात, एक बहुत निश्चित रूप से ये बहुत गलत प्रभाव ये पड़ रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से हमारे विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे संबंधित लोग उन पर दोषी हैं। आज जो ये घटना घटी है, पेपर लीक का मामला आया है, और इस पेपर लीक के मामला में मैं स्वयं
मैं उसमें SIT से जांच कराने के लिए हमने रिपोर्ट बना करके हमने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को हमने सपुर्द किया। अब माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत को स्वीकृति दे दिया है। चूँकि मुझे पूर्ण विश्वास ये आ रहा था कि किसी न किसी रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से ये मामला जुड़ा हुआ है और हमारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। इसीलिए मैं SIT से जांच कराने की अनुशंसा किया है। आज देखिए कौन कौन आ रहा है, कौन है जो पकड़ा गया, वही जो सबसे पहले हमारे राज्य सरकार विरोध में रोड में उतर करके इसका खिलाफ किया कि पेपर लीक का और में जांच होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमने तो सब पेपर हम बना करके रखा, देखा एक एक दिन का पेपर हम रखे हुए हैं। लेकिन आज जब पकड़ाया है, कौन पकड़ा रहा है कि कौन पार्टी से संबंधित है? पहले तो आया भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष स्वयं या उसका बेटा इससे संलिप्त है। उसका बाद में पकड़ाया जा रहा है तो उसका विद्यार्थी परिषद का जो विंग है उसके लोग पकड़ाया जा रहा है। आगे देखिए कौन कौन पकड़ा है। हम तो SIT में जांच करें, जो भी पकड़ा चाहे दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे सरकार के हो, चाहे दूसरे दल के लोग हो, चाहे गिरोह हो, जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई, कड़ी से कार्रवाई होगी।